अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे MCMI 619 इंटर्नशिप रिपोर्ट मैस कम्युनिकेशन के हवाले से। मैस कम्युनिकेशन की इंटर्नशिप रिपोर्ट के लिए आपके पास जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है वो ये है कि आपने अपनी फील्ड के रेलिवेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 2 महीने इंटर्नशिप करनी होती है। और इंटर्नशिप करने के बाद आप वहाँ से इंटर्नशिप सर्टिफिकेट बनवाते हो और देन आप वो सर्टिफिकेट जो है वो अपने LMS पे सबमिट करवाते हो। ठीक है, तो अब कहाँ पे आपने इंटर्नशिप करनी है, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसकी क्या डिटेल्स हैं, उसके लिए सम टाइम जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो ऑर्गेनाइजेशन में आप बताते हो जाके कि मैंने इंटर्नशिप करनी है, लेकिन वो आपसे कहते हैं कि हमें दो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप करने जाते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि आप इंटर्नशिप करने गए हो और उस ऑर्गेनाइजेशन में आपके कोई जानने वाला था, कोई रेफरेंस था, या वैसे उनका इन्वायरमेंट इस तरह था कि उन्होंने कहा ओके आप इंटर्नशिप करने आए हो, ओके आप ज्वाइन करो और इंटर्नशिप अपनी कर लो। ठीक है, दूसरी सिचुएशन क्या होती है? दूसरी सिचुएशन ये होती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन आपको ये कहती है कि ठीक है आप इंटर्नशिप कर लो, लेकिन हमें इस बात का कैसे पता चलेगा कि आप वाकई वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो और आपकी ये रिक्वायरमेंट है और आपने इंटर्नशिप करनी है। तो ये जो क्वेश्चन होता है ना, इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलता है असाइनमेंट नंबर 1 में। असाइनमेंट नंबर 1 जो है वो होती है इंटर्नशिप। असाइनमेंट नंबर 1 हमारे पास है इंटर्नशिप रेफरेंस लेटर, इसको IRL भी कहते हैं। इसकी असाइनमेंट ओपन हो चुकी है। अब जिस ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन IRL के बारे में दो तीन बातों का ख्याल आपने रखना है। वो ये है कि IRL के लिए आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में बनवाने लगे हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन में आप पहले से बात कर चुके होंगे अपनी इंटर्नशिप के हवाले से कि मैं यहाँ पे इंटर्नशिप करना चाहता हूँ। आप और वो एग्री भी होंगे आपको इंटर्नशिप करवाने के लिए, और सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी और सिर्फ आपको रेफरेंस लेटर चाहिए होगा, और वो रेफरेंस लेटर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से असाइनमेंट नंबर 1 के थ्रू मिलेगा। असाइनमेंट नंबर 1 कंपलसरी नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, असाइनमेंट नंबर 1 कंपलसरी नहीं है। इसके कोई मार्क्स नहीं है, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई इसको जमा करवाने और ना करवाने से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप इंटर्नशिप करने जाने लगे हो या जा रहे हो और वो आपसे डिमांड करती है कि कोई लेटर ला के दो, हमें पता चले वाकई आप VU के स्टूडेंट हो, देन आपने असाइनमेंट नंबर 1 की क्वेश्चन फाइल को डाउनलोड करना है और उसको आपने फिल करके असाइनमेंट नंबर 1 के सोल्यूशन में अपलोड करना है। अदरवाइज अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपसे इंटर्नशिप रेफरेंस लेटर डिमांड नहीं करती तो आपको IRL बनवाने की भी ज़रूरत नहीं है और उसको सबमिट करवाने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर आपको इसमें किसी किस्म का कोई इशू आता है और आपको समझ नहीं आती तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने इसकी क्वेश्चन फाइल जो डाउनलोड की है उसको हम देखेंगे। उसके ऊपर भी क्लियरली लिखा हुआ है, यहाँ पे ये वाली ग्रीन लाइन देखें, इंटर्नशिप रेफरेंस लेटर इज नॉट कंपलसरी, देयरफॉर रिक्वेस्ट फॉर IRL शुड बी ओनली मेड इफ द रिक्वायर्ड ऑर्गेनाइजेशन डिमांड इट। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने इंटर्नशिप करने जाना है या आप जा रहे हो, वो ऑर्गेनाइजेशन आपसे इंटर्नशिप रेफरेंस लेटर कहती है कि लेके आओ, तो फिर आपने ये इंटर्नशिप रेफरेंस लेटर वाली असाइनमेंट करनी है। अदरवाइज आपने इस असाइनमेंट को इग्नोर कर देना है, इसको इसी तरह से खाली जाने देना है। आपने यहाँ पे कुछ भी सबमिट नहीं करवाना, ये बात आपने क्लियर कर लेनी है। ठीक है, अब आपने इस फॉर्म को कैसे फिल करना है, ये आपके पास कंप्लीट फॉर्म है। यहाँ पे इधर मेंशन है कि जिस जगह पे आपने इंटर्नशिप के लिए आप रेफरेंस लेटर बनवाने लगे हो, क्या वो आपको इंटर्नशिप देने के लिए विलिंग है, वहाँ पे आपकी सारी बात हो चुकी है, वो एग्री है, तो आपने यहाँ पे बताना है यस। अगर आप यहाँ पे नो कहेंगे तो आपको रेफरेंस लेटर नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा आपने बाकी जो भी प्रिलिमिनरी अरेंजमेंट्स थी, अपने रहने सहने का, आने जाने का, या जो भी आपका कंसर्न है, ये सारा आपका अपना कंसर्न है, यूनिवर्सिटी का कोई लेना देना नहीं है इन चीज़ों के साथ कि आपने कैसे इंटर्नशिप ढूंढी है, कैसे करनी है, या क्या सूरत हाल है, जो भी। उसके बाद ये आप देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि वो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे आप इंटर्नशिप करने जाने लगे हो, ठीक है, उसके बारे में आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी है। यहाँ पे आपने नेम ऑफ द कंसर्न्ड ऑफिशियल, आप उस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो या गए हो तो आपकी वहाँ पे किसी बंदे के साथ बात हो रही होगी, वहाँ पर कोई भी कंसर्निंग पर्सन होगा, फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर चीफ एडिटर होगा या HR का कोई बंदा होगा, वो जिसके साथ आपकी सारी कन्वर्सेशन हो रही है और जिसने आपको कहा है कि आप रेफरेंस लेटर लेके आए, उस बंदे का नेम आपने यहाँ पे मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल उसका नेम है उस्मान। ठीक है, तो आपने उसका नेम यहाँ पे मेंशन कर दिया। ओके, उसके बाद आ जाता है कि उसकी डेजिग्नेशन क्या है। फॉर एग्जांपल उसकी डेजिग्नेशन चीफ एडिटर की है, वो आपने लिख दी। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, फॉर एग्जांपल वो जियो न्यूज़ है।
आपने वहाँ पे बात की या वो इंटर्नशिप करवाने के लिए एग्री हैं। एड्रेस उनका क्या है, प्रॉपर आपने एड्रेस लिखना है, स्ट्रीट नंबर 3, जौहर टाउन, लाहौर। ठीक है, उसके बाद सिटी आप यहाँ पे लाहौर दोबारा लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से आपने ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद आ जाता है जी स्टूडेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आपने अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। आपका नेम क्या है, फॉर एग्जांपल मेरा नेम अली रज़ा है, आप उसको वो मेंशन करेंगे। आपकी जो है वो LMS ID BC190, जो भी आपकी आईडी आप उसको वो यहाँ पे मेंशन करोगे। आपका CGPA कितना है वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्रेडिट आवर्स कितने गेन कर लिए हैं वो आप अपने क्रेडिट आवर्स यहाँ पे मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने 140 कर लिए हैं। आपकी VU ईमेल आईडी क्या है, VU ईमेल आईडी का आपको पता होगा, BC190 जो भी आपकी होती है @vu.edu.pk। अगर इसके बारे में किसी को किसी किस्म का कोई इशू हो या कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में गाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी कंप्लीट पोस्टल एड्रेस। आपका पोस्टल एड्रेस क्या है, फॉर एग्जांपल मेरा जो है वो मॉडल टाउन लाहौर। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे लिख देना है लाहौर अपना सिटी। जो भी आपका होगा आपने वो लिखना है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है मैं वो लिख देता हूँ, 031563933346। ठीक है, और यहाँ पे आपने रेजिडेंस का भी, अपने घर का भी कोई नंबर यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, 63933346। ये आपकी असाइनमेंट कंप्लीट हो गई। इसको आपने सेव करना है। सेव करने के बाद आपने इसको अपलोड करना है। यहाँ पे आप असाइनमेंट को अपलोड कर देंगे। आपकी असाइनमेंट नंबर 1 जो है वो MCMI 619 इंटर्नशिप रिपोर्ट मैथ कम्युनिकेशन की कंप्लीट हो जाएगी। ये असाइनमेंट कंपल्सरी नहीं है, सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन लोगों को इंटर्नशिप रेफरेंस लेटर की ज़रूरत है, जिन लोगों के पास अब किसी किस्म का कोई इशू है, कोई स्टूडेंट इंटर्नशिप नहीं कर सकते, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई प्रॉब्लम आती है, आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी पेड सर्विसेज अवेलेबल है। आपको इंटर्नशिप रिपोर्ट के हवाले से गाइड किया जाएगा, सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, रेफरेंस लेटर के हवाले से गाइड किया जाएगा, या इसके रिलेटेड कोई भी आपका इशू आता है आप उसके रिलेटेड हमारी गाइडलाइंस ले सकते हैं। हम आपको प्रॉपर इन डिटेल अच्छे तरीके से सारी चीज़ें मैनेज करके देंगे। मजीद कोई इशू हो तो व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।